हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू एनहांस इंग्लिश विद पूजा। और आज का जो वीडियो लेसन है वो प्रोकास्टिनेशन के ऊपर है। प्रोकास्टिनेशन मतलब होता है टाल मटोल, और काम को टालने की जो आदत होती है उसे कहते हैं प्रोकास्टिनेशन। हम लोग अपने लाइफ में कभी ना कभी और लगभग हम लोग क्या फील करते हैं, प्रोकास्टिनेशन फील करते हैं। तो कब प्रोकास्टिनेशन हम लोग फील करते हैं, ये कैसे ओवरकम करना है, कैसे इस पे काबू पाना है, इस वीडियो में हम समझेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पर आपको ऐसे पैराग्राफ और स्टोरी और वर्ड से रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं। स्टोरी पैराग्राफ ऐसे में आपको बहुत डिफरेंट तरह के वर्ड्स मिलेंगे, जिससे आप आपके वर्ड्स के लेवल को, आपके वोकेबलरी के लेवल को बढ़ा सकते हैं। और आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, और हम और भी अच्छे वीडियो लेकर आपके लिए आते रहेंगे। तो चलिए बिना देर किए पहले इस वीडियो को, प्रोकास्टिनेशन के टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। तो प्रोकास्टिनेशन में होता है टाल मटोल, और काम को टालने की को कहते हैं प्रोकास्टिनेशन। प्रोकास्टिनेशन इज द कॉमन, प्रोकास्टिनेशन है कॉमन, साधारण इशू, ठीक है, साधारण मुद्दा, दैट मेनी पीपल, कई लोगों के लिए क्या होता है, ये बहुत ही साधारण मुद्दा है, इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स जो फेस करते हैं, ठीक है, पीपल सहित स्टूडेंट इस मुद्दे का सामना करते हैं अपने डेली लाइफ में, ठीक है। इट रेफर्स, यह उल्लेख करता है, टू एक्ट ऑफ डिलेइंग, यह क्या उल्लेख करता है, विलंबित कार्यों का विलंबित होना, और पोस्टपोन टास्क और एक्टिविटीज, स्थगित होना, कार्यों का और गतिविधियों का जो स्थगित होना, टालना, ठीक है। स्थगित मतलब 4 बजे कोई काम सोचा, अच्छा चलो 6 बजे करेंगे, तो ये जो टालना, स्थगित करना, विलंबित करना, इसी को कहते हैं प्रोकास्टिनेशन। दैट नीड्स, आवश्यकता है, टू बी डन, मतलब जो काम को 4 बजे ही करने की आवश्यकता है, तो वो काम को अगर आप 6 बजे पे टाल देते हैं तो उसी को ही कहा जाता है प्रोकास्टिनेशन। एंड वाइल, हालांकि, इट मे सिम, ये लगता है, ठीक है, हार्मलेस एट फर्स्ट, पहली बार लगता है कि अरे कोई बात नहीं, कर लेते हैं, आज नहीं हुआ तो क्या हुआ, कल करेंगे, 2 घंटे बाद करेंगे, तो ये लगता है देखने में हानि रहित। हार्मलेस मतलब होता है हानि रहित। इट कैन हैव निगेटिव कॉन्सिक्वेंस, इट कैन हैव, इसके पास हो सकते हैं निगेटिव, नकारात्मक परिणाम ऑन वंस, किसी के लिए भी, ठीक है, किसी के लिए भी, प्रोडक्टिविटी, उसकी उत्पादकता पर, ऑन मतलब पर, उस किसी के उत्पादकता पर, टाइम मैनेजमेंट, समय के प्रबंध पर, और ओवरऑल वेल बीइंग, समग्र कुल मिलाकर सभी कल्याण के लिए ये एक क्या हो सकता है, नेगेटिव परिणाम दे सकता है अगर हम कोई भी चीज़ में प्रोकास्टिनेट करें, टाल मटोल करें, कोई भी काम को टाल मटोल करके आगे के लिए छोड़ दें। वन ऑफ द मेन रीजन्स, मुख्य कारणों में एक जो कारण है, वाई स्टूडेंट्स, सिर्फ ये स्टूडेंट भी नहीं होगा, यहाँ पीपल भी होगा, वाई स्टूडेंट एंड पीपल प्रोकास्टिनेट, क्यों वे जी छुड़ाते हैं, इज अ लैक ऑफ मोटिवेशन, उनके अंदर प्रेरणा की कमी होती है, और प्रेरणा और रुचि की कमी होती है, इन द टास्क, काम में, इन मतलब में, टास्क मतलब काम, एट हैंड, उनके हाथ में जो काम मिला है, उनके हाथ में जो काम है उनको करने के लिए उनके अंदर रुचि और प्रेरणा की कमी होती है। लैक मतलब होता है कमी होना। व्हेन फेस्ड, सामना करना पड़ता है, विद अ बोरिंग, उबाऊ काम के साथ, और चैलेंजिंग असाइनमेंट, जब भी कोई काम उबाऊ रहता है, करने में बोरिंग लगता है, जैसे मुझे हिस्ट्री पढ़ने में बोरिंग लगता था तो मैं उसे हमेशा टालती रहती थी, और लास्ट मोमेंट में मुझको रात भर जग करके हिस्ट्री को पढ़ना पड़ा, तो ये होता है प्रोकास्टिनेशन। चैलेंजिंग, कोई चीज़ चैलेंजिंग होता है, जैसे इंग्लिश बोलना एक चैलेंजिंग है, तो हमसे सोचते हैं कि अरे पहले ये कर लेते, पहले वो कर लेते, लेकिन इंग्लिश बोलना अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो आप फर्स्ट डे से आपको जितना ही आता है आप उसी से शुरू करिए। तो ये हो गया एक चुनौतीपूर्ण असाइनमेंट, इसी को हम लोग टालते रहते हैं। इट इज़ नेचुरल, वह स्वाभाविक है, टू वॉन्ट, चाहना, टू अवॉइड इट, इससे बचना। हर कोई चाहता है कि कोई भी बोरिंग और चैलेंजिंग काम हो तो उससे बच जाए। सब चाहता है कि मेरे मर्जी का काम हो, तो क्या लाइफ में कभी अपनी मर्जी का काम मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। हाउएवर, हालांकि, कॉन्स्टेंटली, निरंतर, पुटिंग ऑफ मतलब स्थगित करना, टास्क को एक स्थगित करना, सकता, कैन मतलब सकता, लीड टू, नेतृत्व कर सकता है, इंक्रीज्ड स्ट्रेस,
आपके स्ट्रेस को, तनाव को बढ़ा सकता है और एंजाइटी, चिंता को एज डेडलाइन अप्रोच, क्योंकि समय तारीख अगर सामने आ जाएगी, अगर समझिए 6 बजे असाइनमेंट पूरा करना था और आप सोचे कि चलो आधा घंटा और डिले कर देते हैं, काम को 1 घंटा कर देते हैं, तो आपके पास क्या हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा, कैसे इस डेडलाइन को हम जल्दी पूरा करें। तो पुट ऑफ मतलब क्या होता है, स्थगित करना। निरंतर अगर आप कोई काम को स्थगित करते रहेंगे तो वो आपके टेंशन के लेवल को, इस तनाव के और चिंता के लेवल को बढ़ा देगा अंतिम तारीख के समीप आने पर। अनदर फैक्टर, अन्य जो कारण है, दैट कंट्रीब्यूट्स, जो योगदान देता है टू प्रोकास्टिनेशन, प्रोकास्टिनेशन मतलब टाल मटोल के को योगदान देता है, इज अ पुअर टाइम मैनेजमेंट। खराब, पुअर मतलब यहाँ गरीब नहीं है, पुअर मतलब खराब समय प्रबंध। खराब समय प्रबंध जिसका होगा वो उसी का ही ये सारा काम को टाल मटोल करने का आदत होगा। अगर स्टूडेंट्स, यहाँ सिर्फ स्टूडेंट नहीं होगा, पीपल भी होगा, ठीक है। स्टूडेंट ऑफ एन अंडरस्टिमेट, कम समझते हैं द टाइम, समय को, इट टेक्स द कंप्लीट टास्क इट टेक्स, जो समय लगता है टास्क को कंप्लीट पूरा करने में, जो समय लगता है काम को पूरा करने में, उसको स्टूडेंट और पीपल क्या करते हैं, प्रायः कम समझते हैं। लीडिंग देम, नेतृत्व करता है, टू लीव इट अनटिल द लास्ट मिनट, और इनको नेतृत्व करता है कि काम को क्या करें, लास्ट अंतिम समय पर छोड़ दें, और अनटिल द लास्ट मिनट, लास्ट मिनट तक के लिए छोड़ दें। देखते हैं ना बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, माँ कहती है बच्चे बाबू होमवर्क किया, बाबू होमवर्क किया, माँ करते हैं, और लास्ट मिनट में जब 10-15 मिनट बाकी रहते तो बच्चे झट होमवर्क करते हैं। तो वही करते हैं कि टाइम मैनेजमेंट, समय पर कोई काम को पूरा ना करना, उसी से की वजह से क्या होता है, कोई भी काम लास्ट मिनट के लिए छूट जाता है। दिस कैन रिजल्ट, यह परिणाम हो सकता है इन रश वर्क, जल्दीबाजी में काम करना, लोअर क्वालिटी आउटकम, जो भी काम करेंगे उसका क्वालिटी अच्छा नहीं रहेगा। जब क्वालिटी अच्छा नहीं रहेगा किसी भी काम का तो जाहिर है आपको परिणाम अच्छा नहीं मिल पाएगा। एंड मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़, और चूक जाते हैं आप अवसरों से, फॉर लर्निंग एंड ग्रोथ, कुछ नया सीखने के अवसर से और वृद्धि के अवसर से आप चूक जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो प्रोकास्टिनेशन इज ऑल्सो अफेक्ट्स, प्रोकास्टिनेशन जो है टाल मटोल और काम को टालने की जो ऑल्सो मतलब भी प्रभावित करती है वंस एबिलिटी, क्षमता को भी प्रभावित करती है, ऑफ द प्रायोरिटाइज टास्क इफेक्टिवली, प्राथमिकता, कोई भी काम को प्राथमिकता देकर प्रभावी ढंग से अपनी क्षमता के अनुसार कर पाएँ उसको भी प्रभावित करती है। अगर लोगों में कैपेसिटी अगर किसी में है, अगर वो नहीं, अब देखिए कोई भी काम को अगर इत्मीनान से करे तो वो कुछ नया सीखने को आपको जरूर मिलेगा ही मिलेगा। When, जब स्टूडेंट और पीपल दोनों आप यूज कर सकते हैं, कंटिन्यूसली डिले इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट, जब स्टूडेंट और पीपल कंटिन्यूसली लगातार डिले करते हैं महत्वपूर्ण असाइनमेंट, महत्वपूर्ण काम को जब डिले करते हैं, दे मे फाइंड, दे मतलब वे, फाइंड मतलब पाते हैं, शायद पा सकते हैं, देमसेल्फ खुद को, ओवरवेल्म्ड मतलब तो व्याकुल, वो खुद को क्या पा सकते हैं, वो खुद को व्याकुल पा सकते हैं, विथ मल्टीपल टास्क, कई कामों के साथ, पाइल अप मतलब होता है ढेर लग जाना, गैदर, ठीक है, पाइल अप मतलब क्या होता है, ढेर लग जाना, खुद को व्याकुल पाएंगे। जब आप काम समय पर नहीं करेंगे तो एक करके क्या होता है, आपका काम जमा होते जाएगा, ढेर लग जाएगा, और उस समय आप क्या पाएंगे, व्याकुल पाएंगे कि कैसे जल्दी इसको पूरा करें, इस तरह का। दिस कैन लीड, ये ऑल्सो नेतृत्व करता है, टू साइकिल ऑफ द स्ट्रेस, तनाव के चक्र को यह बढ़ावा देता है, एज द स्ट्रगल, वे कठिनाई का सामना करते हैं, टू मैनेज देयर टाइम, मैनेज करते हैं किसी भी तरह टाइम को, कठिनाई से मैनेज करते हैं, एंड कंप्लीट एवरीथिंग ऑन टाइम, और समय पर उस काम को पूरा करते हैं। मतलब हड़बड़ में कोई भी काम को करना आपको पड़ जा सकता है अगर आप टाइम को मैनेज ना करें, अगर आप अपनी क्षमता के अनुसार काम को प्रभावी ढंग से ना करें तो आपको क्या करना पड़ सकता है, आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। टू ओवरकम, काबू पाने के लिए, प्रोकास्टिनेशन मतलब काम को टालने की जो आदत है उस पर काबू पाने के लिए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, यह महत्वपूर्ण है, टू डेवलप, विकसित करना, गुड हैबिट्स, अच्छी आदतों को, एंड स्ट्रैटेजी, रणनीतियों को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो। वन इफेक्टिव टेक्निक्स, एक प्रभावी तकनीक, इज़ टू ब्रेक डाउन टास्क, एक प्रभावी तकनीक है कि किसी भी काम को टुकड़ों में बांट देना, इन अ स्मॉलर
स्मॉलर मतलब छोटे टुकड़ों में बांट देना, एंड मैनेजेबल चंक्स, मैनेजेबल मतलब प्रबंधित, ठीक से प्रबंधित टुकड़ों में बांट देना। बाय सेटिंग, व्यवस्थित करके, स्पेसिफिक गोल, विशेष लक्ष्य, एंड डेडलाइन फॉर ईच पार्ट ऑफ द असाइनमेंट, प्रत्येक असाइनमेंट मतलब कार्यों के जो हिस्सों को है, प्रत्येक को एक अंतिम तारीख बना करके किसी भी चीज़ को, लक्ष्य को पहले ही अपना पूरा कर लेना है। स्टूडेंट हो या पीपल हो, कैन मेक प्रोग्रेस, पा सकते हैं उन्नति, एंड फील अ सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट, उपलब्धियां भी महसूस कर सकते हैं अलोंग द वे, साथ साथ, एक ही साथ साथ आप प्रोग्रेस, उन्नति और उपलब्धियां महसूस कर सकते हैं अगर आप कामों को छोटे छोटे टुकड़ों में, स्मॉलर पीसेस में बांट दें और मैनेजेबल चंक्स, टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें, तो आप देखेंगे और उसको जल्दी जल्दी, मतलब कि जब आप छोटे छोटे टुकड़ा में बांट देंगे कि ये काम अभी करना है, ये थोड़ा देर बाद करना है, ये थोड़ा देर बाद करना है, तो देखेंगे उस मैनेजेबल टाइम में आपका वो जो लक्ष्य है वो पूरा हो गया है। नेक्स्ट जो है अनदर हेल्पफुल स्ट्रैटेजी, अन्य उपयोगी जो रणनीति है, इज टू क्रिएट अ स्केड्यूल, कार्य सूची बनाना, इसको पढ़ते हैं स्केड्यूल, ठीक है। टू डू लिस्ट, सूची बनाना। दिस अलाउ, यह अनुमति देता है स्टूडेंट और पीपल, दोनों में से किसी का यूज कर सकते हैं, यहाँ पर स्टूडेंट भी लिख सकते हैं, पीपल भी लिख सकते हैं। टू लोकेट टाइम, टाइम को निर्धारित करना, टाइम को बांटना, ठीक है, समय को बांटना। फॉर ईच टास्क, प्रत्येक टास्क के लिए समय को बांट देना। अगर कोई इंग्लिश सीखना चाहता है तो फिर 15 मिनट रीडिंग, 15 मिनट लिसनिंग, 15 मिनट स्पीकिंग, 15 मिनट वॉचिंग, उस तरह से अपना टाइम को अगर वो डिवाइड कर देता, 15 मिनट किसी वर्ड्स को लर्न करना, तो उस तरह डिवाइड अगर टाइम को कर देता है तो हेल्प्स देम स्टे ऑर्गेनाइज्ड, तो वो मदद करता है व्यवस्थित रहने में। बाय प्रायोरिटाइज, प्राथमिकता देकर टास्क, कार्यों को बेस्ड ऑन देयर इम्पोर्टेंस, उनके महत्व, मीन्स बाय प्रायोरिटाइज, प्राथमिकता देकर कार्यों को, बेस्ड मतलब आधार ऑन देयर इम्पोर्टेंस, उनके महत्वपूर्णता और अर्जेंसी, अत्यंत आवश्यकता के आधार पर क्या करना है, टाइम को बांटना होगा। देखिए आगे बताएगा, स्टूडेंट कैन, विद्यार्थी कैन कर सकते हैं सुनिश्चित, दैट दे आर नॉट लिविंग इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट, वो नहीं छोड़ सकते हैं, लिविंग मतलब छोड़ना, छोड़ रहे हैं, इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट, महत्वपूर्ण जो कार्य है उनका, अनटिल द लास्ट मिनट, लास्ट मिनट तक उनका जो है क्या महत्वपूर्ण काम नहीं छूटेगा। क्यों? क्योंकि वो उस तरह से उस काम को डिवाइड कर देंगे कि जो काम का जो महत्व ज़्यादा है, जो काम की अर्जेंसी ज़्यादा है, वो काम को पहले, जो उसकी अर्जेंसी कम है, अगर नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं होगा, तो उसको काम पीछे करेंगे। और जब वे महत्वपूर्ण कार्यों को जब सूची बना लेंगे तो इंश्योर, सुनिश्चित हो जाएंगे, दैट दे आर नॉट लिविंग, वे नहीं छोड़े हैं अपने महत्वपूर्ण कामों को, अनटिल द लास्ट मिनट तक भी उन्होंने अपने महत्वपूर्ण कामों को नहीं छोड़ा। अब कंक्लूजन देख लेते हैं फ्रेंड, क्योंकि सभी में कंक्लूजन होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी आप ऐसे पैराग्राफ को पढ़ते हैं, आप 2 लाइन ही कंक्लूजन बोले, लेकिन कंक्लूजन को जरूर बोलें। इन कंक्लूजन, प्रोक्रास्टिनेशन इज द कॉमन इशू, प्रोक्रास्टिनेशन जो काम को टालने का जो आदत है, वो जो है कॉमन मुद्दा है, साधारण मुद्दा है। दैट मेनी पीपल फेस, कई लोग इसका सामना करते हैं। इट कैन हैव, ये हो सकता है, नेगेटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव प्रभाव दे सकता ऑन द प्रोडक्टिविटी, टाइम मैनेजमेंट एंड ओवरऑल वेलबींग, और समय प्रबंधता और समग्र कल्याण के लिए ये क्या हो सकता है, नेगेटिव, नकारात्मक प्रभाव दे सकता है। हाउएवर, हालांकि बाय डेवलपिंग, मतलब डेवलप करेंगे गुड हैबिट को, अगर अच्छी आदतों को अगर हम अपनाएंगे, विकसित करेंगे, एंड इफेक्टिव स्ट्रेटजी, अगर हम इफेक्टिव, प्रभावशाली रणनीतियों को अगर हम अपनाएंगे, विकसित करेंगे, तो पीपल कर सकते हैं ओवरकम, काबू पा सकते हैं प्रोक्रास्टिनेशन से, एंड अचीव देयर गोल, और अपने गोल को अचीव, अपने लक्ष्य को अचीव कर सकते हैं। जो टॉपिक ऑफ द वर्ड है आज का है वो अकम्प्लिशमेंट, जिसका मतलब होता है उपलब्धि, हुनर, कौशल। सिनोनिम है इसका सक्सेस, अचीवमेंट, थ्रिम्प, और जो एंटोनिम है उसका फेलियर है और नॉट है। इसका एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज गिव्स अ फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट, व्यायाम उपलब्धि की अनुभूति
देता है, उपलब्धि की अनुभूति देता है। तो फ्रेंड, आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।